हाय एवरीवन। दोस्तों, गुब्बारे से तो हम बचपन में खेलते थे। हम लोग सभी खेलते थे बचपन में। कितना मज़ा आता था ना। हम उसको मारते थे, वो ऊपर जाता था, फिर से मारते थे, फिर से ऊपर आ जाता था। गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो खेलने के काम आता है ना। और जब हवा बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो वो फट जाता है, ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत ज़्यादा हवा भरने पर वो गुब्बारा फट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई काम नहीं होगा, हम बिल्कुल खाली होंगे, कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं करने को, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारी लाइफ भी ऐसी बन जाती है जैसे साइड में पड़ा हुआ कोई गुब्बारा, जो जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है। वहीं पर अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाए, बहुत प्रेशर है, बिल्कुल टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा हमारे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा हवा भरने पर वो गुब्बारा फट जाता है ना, वही सिचुएशन हमारी हो जाती है। वही सिचुएशन हमारी हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, स्ट्रेस हमारी लाइफ में आने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है, चिंताएं आने लगती हैं। जैसे हमारा कोई अपना इंसान है, वो हमारे को चीट कर जाए, हमें किसी भी तरीके से वो धोखा दे रहा है। ये चीज़ें जब सामने आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। जैसे वो बलून फट जाता है ना, ये मान के चलिए कि वैसी ही सिचुएशन हमारी हो जाती है। ये वाली कंडीशन हमारी हो जाती है। और खुशियों से, खुश रहने से, खुशियों से, हैप्पी रहने से, इन चीज़ों से हमारा कनेक्शन टूटता चला जाता है। देखो दोस्तों, जीवन जीना है ना, देखो जीवन तो हमें जीना ही है ना। तो अपने आप को ये मान के चलो कि देखो, जीवन तो जीना है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जिंदगी हमारी है, इसको हमें जीना ही है। हम खुश होके जिए या ना खुश होके जिए, जीना तो है, जीना तो है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। देखो, अपने आप, अपना जीवन हमारा जीवन है, हमें जीना है। इसको किस तरीके से हमें जीना है, ये भी हमें तय करना है कि हमें इसको किस तरीके से लेके चलना है। देखो, कोई इंसान जल्दी मर गया, ठीक है, वो उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो हमारे जीवन से चला गया। अब रो रो कर जीवन अपना निकालना है या अपने जीवन को आगे कंटिन्यू जीना है? देखो, जीना तो पड़ेगा। रो रो कर कब तक आप रोते रहोगे, कब तक वहीं पर खड़े रहोगे? जीवन में आगे तो बढ़ना है ना। एक तरीका और है दोस्तों। देखो, ऐसा समय सबके साथ में आता ही है जब हम अपने किसी अपने को खोते हैं और हम उस चीज से निकल नहीं पाते हैं, बहुत रोना आता है। तो दोस्तों, अगर रोने का मन करे ना, तो रो लो, दिल खोल के रो, जितना मन करता है उतना रो, लेकिन उसके बाद फिर से बैक, क्योंकि देखो, जीवन जीना है, हम वहां खड़े नहीं रह सकते। या फिर किसी सुमसाम जगह पर जाओ, चीखने का, चिल्लाने का मन करता है तो वो करो। कुल मिला के अपने मन को बिल्कुल शांत करना है आपको। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी इस तरीके से दिखाया जाता है। फिल्मों में ज़्यादातर चीज़ें सही नहीं होती है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, बिल्कुल तन्हाई में जाके, अकेले में जाके जो चीखते हैं, इससे दोस्तों बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा मेरा भी मानना है, आप करके देखिएगा। अगर कोई भी स्ट्रेस है ना, आप अकेली जगह में जाइएगा, वहां दिल करे आप रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, आपका दिमाग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। आप इस तरीके के ये तरीके आजमा सकते हो अगर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये काम जरूर करती हैं। या फिर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, आप वो चलाओ। घर में और भी लोग हैं, नहीं चाहते हो कोई और डिस्टर्ब हो, तो आप हेडफोन लगाओ, धीरे धीरे आवाज में गुनगुनाओ। इससे भी दोस्तों अंदर की घुटन जो है वो खत्म होती है। आप थोड़ा खुद में रिलैक्स फील करते हो। अंदर की चीजें, कई बार क्या होता है ना, गाने के थ्रू भी जो हम सुन रहे होते हैं ना, हमारे इमोशन बाहर निकल के आते हैं। तो आप ये वाला तरीका भी आजमा सकते हो, ये भी बहुत कारगर है, बहुत कारगर है।
कई बार हम गाते गाते हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे इमोशन बाहर निकल के आते हैं। या फिर देखो, अगर आपको डांस का शौक है, आपको डांस करने से खुशी मिलती है तो आप वो करो, एक्सरसाइज करने से खुशी मिलती है तो वो करो। ऐसे टाइम पर ये चीजें जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो वो करो। कुल मिला के हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारा अंदर का स्ट्रेस बाहर निकले, हमारी घुटन कम हो, खत्म हो, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। देखो, बढ़ना तो पड़ेगा, रोते रोते हम वहां पर खड़े नहीं रह सकते, हमारा जीवन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हम अपने किसी को हम खो चुके हैं, लेकिन हमारे अपने और भी लोग हैं जिनके लिए हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो ये कुछ तरीके थे दोस्तों, इन तरीकों से आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, आपका दर्द बहुत बड़ा है, उस दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, वो तकलीफ जो है वो आपके अंदर है, लेकिन इन तरीकों से आप कुछ हद तक तो उनको कम कर ही सकते हो। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में? मैंने जो तरीके बताए आपको, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है अपने अंदर के इमोशन को, अंदर की घुटन को, अंदर के स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।